यहाँ इंडिया में जो रहने वाले हैं उनको अदर कंट्रीज़ के अंदर कोई भी जॉब की नीड होती है तो वो जॉब जो है वो यहाँ पे सर प्रोवाइड करवाते हैं। 19 साल का मेरा एक्सपीरियंस है इस साल में। विदेश मंत्रालय भारत सरकार से मेरा लाइसेंस बना हुआ है। इंडिया के पास मैन पावर का बहुत बड़ा डाटाबेस है, लेकिन मेरा जो देखने का नज़रिया है ना, तो हम लोगों के घर से रोजी रोटी हम प्रोवाइड करवाते हैं। तो अभी हमने स्किल डेवलपमेंट के साथ टाई अप किया है। हमको रिक्वायरमेंट मिलती है कंपनी से, कंपनीज के साथ हमारा टाइप है। सैलरीज वगैरह नहीं मिल रही है, बाई चांस किसी फेलियर होता है तो हम उस बंदे को वापस बुला के उसका पे करते हैं या दूसरी कंपनी में भेजते हैं। हमारा नाम जो ये सोर्सेज है, आप ये जो फील्ड में जानने वाले जो है उनको पूछोगे तो आपको पता चलेगा कैसे। नहीं देखो मैडम, जॉब यहाँ पे गवर्नमेंट सबको जॉब प्रोवाइड नहीं करा सकती। नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं हेलो सीकर। और अभी हम आए हैं सीकर में, और सीकर में एक ऐसा ऑफिस जो है वो यहाँ पे तैयार हुआ है, मतलब ऑल ओवर इंडिया के लिए ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ इस जो ऑफिस में है वो जॉब प्रोवाइड करवाते हैं। लाइक यहाँ इंडिया में जो रहने वाले हैं उनको अदर कंट्रीज़ के अंदर कोई भी जॉब की नीड होती है तो वो जॉब जो है वो यहाँ पे सर प्रोवाइड करवाते हैं। तो इनसे बातचीत करते हैं, क्या कुछ जो प्लानिंग्स रहती है भाई बाहर जो दूसरी जो कंट्रीज़ में उनको भेजते हैं तो क्या कुछ रिक्वायरमेंट वगैरह रहती है, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। नमस्ते सर। नमस्कार मैडम। नमस्कार। कहाँ से रहने वाले हो सर? मैं बेसिकली नवलगढ़ के पास बाय गांव से बिलोंग करने वाला हूं, और ये जो अपना स्टार्टअप बोल सकते हैं इसको, मेरा एक्सपीरियंस इस साल 19 साल का मेरा एक्सपीरियंस है इस साल में। 2014 से मेरा अपना खुद का लाइसेंस है। विदेश मंत्रालय भारत सरकार से मेरा लाइसेंस बना हुआ है। ठीक है। पहले ये वर्कर जो जाते थे ये गल्फ रीजन में जाते थे मिडल ईस्ट के लिए। अभी इंडिया के पास मैन पावर का बहुत बड़ा डाटाबेस है, और इंडिया का जो ग्रोथ होना है वो मैन पावर से हो रहा है। तो फॉरेन करेंसी आ रही है और लोगों को रोज़गार मिल रहा है, तो इसको लोग बहुत अलग अलग नज़रिए से देख रहे हैं। लेकिन मेरा जो देखने का नज़रिया है ना, तो हम लोगों के घर से रोजी रोटी हम प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये आपका फर्स्ट ऑफिस है, मतलब पहले और कहीं है? नहीं, पहले हमारा ऑफिस रनिंग में है ऑफिस। वो अभी हमने खुद की जगह पे बनाया है, पहले रेंटेड था वो। ओके, यही बाजू वाले कॉम्प्लेक्स में था। ठीक है। तो अभी हमने स्किल डेवलपमेंट के साथ टाई अप किया है। ये NSDC के प्रोग्राम इसको स्प्रेड किया थोड़ा बड़ा, और साथ में ये टूर ट्रेवल का और काम किया। तो हम जो वर्कर जाने वाले हैं उनको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा प्रोवाइड कराते हैं। विदेश मंत्रालय की परमिशन से इमिग्रेशन क्लियर करवा के भेजते हैं, सारे रूल रेगुलेशन फॉलो करके भेजते हैं। तो जो भी मतलब लाइक ऑल ओवर, जैसे आप इंडिया का बता रहे हो, कहीं से भी कोई भी पर्सन हो उनको जॉब की रिक्वायरमेंट है तो आप प्रोवाइड करवाते हो। तो अगर कोई पर्सन आते हैं तो क्या कुछ रिक्वायरमेंट्स मतलब ऐसे रहती है? ऐसा होता है मैडम, हमको रिक्वायरमेंट मिलती है कंपनी से। कंपनीज के साथ हमारा टाइप है, तो उनको मैन पावर चाहिए तो वो हमको डॉक्यूमेंट भेजते हैं वहाँ से। फिर उन डॉक्यूमेंट को हम विदेश मंत्रालय जो अपना इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है उससे वेरीफाई कराते हैं। उसके बाद में जितने जो अपना विदेश मंत्रालय वो विदेश में कंपनी के पास देखता है कि वर्कर के लिए प्रॉपर अकोमोडेशन है, प्रॉपर रहने के लिए है, सैलरी दे रही है, कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। उसके बाद में वो हमको अप्रूव करते हैं कि आप इतने वर्कर इसको लिए, उसको इमाइग्रेट बोलते हैं अपने लोकल भाषा में। वो आने के बाद में वहाँ से कंपनी का क्लाइंट आता है, तो कंपनी का क्लाइंट आके बंदों का इंटरव्यू करता है फेस टू फेस। उसके लिए हमारा फतेहपुर रोड पर बना हुआ है खुद का सेंटर है, ट्रेड सेंटर, यस ट्रेड सेंटर के नाम से। तो जो कैंडिडेट को सेलेक्ट करते हैं उनका फिर हम मेडिकल वगैरह करवाते हैं। मेडिकल कराने मेडिकल फिटनेस होता है, उसके बाद में हम डॉक्यूमेंट भेजते हैं, वीज़ा आता है, वीज़ा को फिर इमिग्रेशन क्लियर करवाते हैं, फिर बंदे को फ्लाइट के लिए भेजते हैं। तो क्या कुछ फील्ड में मतलब क्या कुछ जॉब आप वहाँ पे प्रोवाइड? देखो यहाँ पे है ना, फील्ड का ये है अपना ब्लू कॉलर बोलते हैं, हेल्पर है, ड्राइवर है, मैसन है, कारपेंटर है, स्टील फिक्सर है, ये कैटेगरीज मिलती हैं। सर कोई जॉब के लिए जैसे कांटेक्ट करना चाहे तो वो डायरेक्ट आपसे कांटेक्ट करता है, फिर कैसे क्या रहता है? नहीं मैडम, पूरी टीम है मेरी। पूरा एक कॉल सेंटर, डाटा सेंटर बना हुआ हमारे पास। तो जो बंदा हमको अप्रोच करता है सोशल मीडिया से, पर्सनल ऑफिस में आके, तो हमारी टीम उसको जैसे हमारे पास रिक्वायरमेंट आए तो फॉलोअप जाता है उनके पास। प्रोसेसिंग क्या रहती है? प्रोसेसिंग देखो, हम प्रोसेसिंग का मतलब किसके बारे रिगार्डिंग? फीस से रिगार्डिंग? नहीं, जैसे कोई जॉब के लिए करता है तो मैंने बताया ना आपको, जॉब हमारे पास आ गया, जॉब आने के बाद में किसी कंपनी को 50 मेसन चाहिए, तो फिर 50 मेसन की रिक्वायरमेंट जो है वेरीफाइड होने के बाद में हम अपने ग्रुप में सर्कुलेट करते हैं उसको कि हमारे पास ये रिक्वायरमेंट है। तो उसके लिए वर्कर आते हैं, 100-150 वर्कर आते हैं, तो उनका पर्सनल इंटरव्यू करवाते हैं हम। इंटरव्यू में जो बंदा सेलेक्ट होता है उसको वो लेके फिर उनका फिटनेस टेस्ट होता है, मेडिकल का होता है, उसके बाद में कंपनीज वीज़ा देती है। इंटरव्यू वगैरह कहाँ कैसे? हमारा अपना ट्रेड सेंटर है फतेहपुर रोड पे। और जैसे ना जॉब की अगर मैं बात करूं तो क्या कुछ प्लस पॉइंट्स मतलब लोगों के रहते हैं आपसे कांटेक्ट करने पे? देखो, डायरेक्ट आके मिलेगा हमसे, या हमारे जो चैनल है उनके थ्रू मिलेगा।
हमारे ऑफिस से जो बंदा गया है, आज 19 साल का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, एक सिंगल बंदे को हम, जो गरीब आता है पैसे भर के जाता है, वो बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, तो उसका हम पहले ध्यान रख के कि वो जा रहा है, उसका बराबर ये समझो आप सैलरीज वगैरह नहीं मिल रही है, बाई चांस किसी फेलियर होता है तो हम उस बंदे को वापस बुला के उसका पे करते हैं या दूसरी कंपनी में भेजते हैं। वो मतलब आपसे वहाँ जाए। सिंगल एलिगेंस हमारे ऊपर नहीं है किसी भी सिंगल बंदे का। आज तक की ये नहीं है कि हमारे नाम पे किसी ने, मेरे और मेरी टीम जो 100 आदमी की टीम है मेरे नीचे भी एजेंट्स हैं, किसी ने एक सिंगल वो नहीं है उसमें एजेंट नहीं, वो मेरे मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव बोल सकते हैं उनको। लाइक यहाँ से कोई जाता है और वहाँ का क्लाइमेट अगर उनको सेट नहीं हो, मतलब कुछ भी इश्यूज वगैरह होते हैं तो वो देखो मैडम, हमारी गारंटी उस चीज़ की रहती है कि कंपनी, कई बार क्या होता है कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन हो जाती है, कई बार और रीजन हो जाता है, प्रोजेक्ट डाउन हो जाता है, तो उस कंडीशन में तो हम पूरे फॉलोअप लेते हैं। उसमें तो चाहे हमारा लॉस हो फायदा हो, कैंडिडेट को वापस फ्री ऑफ कॉस्ट वापस भेजते हैं या कुछ किसी का पैसा रिटर्न करते हैं। अब बंदे को जो प्रॉब्लम है तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते, किसी को मन नहीं लग रहा है, अपनी गलती कर रहा है, लड़ाई झगड़ा करेगा, तो उसके लिए हमारा कुछ नहीं रहता। बाकी लाइक वहाँ पे कंपनी में अगर कुछ इश्यूज होते हैं तो वो आप उनसे कांटेक्ट। बिल्कुल हमारा है। दूसरा, आज 19 साल तक हमारे ऊपर किसी थाने में किसी एलिगेशन किसी सिंगल आदमी को, और हमारा नाम जो ये सोर्सेज है, आप ये जो फील्ड में जानने वाले जो है उनको पूछोगे तो आपको पता चलेगा कैसे। और कुछ लाइक यहाँ के जो लोग हैं उनके बारे में क्या कुछ बोलना चाहोगे जॉब के लिए? मतलब नहीं, देखो मैडम, जॉब यहाँ पे गवर्नमेंट सबको जॉब प्रोवाइड नहीं करा सकती, तो लोग बेरोजगार हैं, उनको कम, कुछ खराब भी आदमी होते हैं भाई, कुछ कैसा होता है, खराब कौन होते हैं, जिसके घर में पैसे वाले सब लोग हैं, कमाने वाले हैं, और किसी का बच्चा बिगड़ गया उसको आप बाहर भेजोगे तो वो तो ना तो घर वालों को करेगा ना हमारा भी नाम खराब करेगा। बाकी बहुत सारे लोग ऐसे 5% होते हैं, 95 लोग ऐसे होते हैं कि उनको बहुत कमाना होता है, आगे जाके काम करना होता है, अपना रोजगार चलाना होता है। बहुत सारे लोग ये समझो अपने शेखावटी रीजन का इकोनॉमी में ये फॉरेन प्लेसमेंट का बहुत बड़ा योगदान है। सर जैसे वहाँ यहाँ से तो जैसे आपने लोगों को भेज दिया वहाँ पे, ठीक है, और फिर वहाँ का ऐसा कुछ रहता है लाइक पीरियड टाइम, लाइक इतने मंथ या फिर इतने ईयर्स आपको यहाँ पे रहना पड़ेगा, ऐसा कुछ? 24 मंथ का मैडम, 2 साल का रहता है। 2 साल का वो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो टाइम बाउंड होता है, उससे पहले बंदा रिजाइन करेगा तो हमको फाइन आता है या कैंडिडेट को फाइन पे करके आना होता है। वो कॉन्ट्रैक्ट जब हमारा इंटरव्यू होता है ना, उसी टाइम साइन करवाते हैं। और इमाइग्रेट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रूल है ना, वो भी 24 मंथ का। सर काफ़ी कंपनीज होती है लाइक जॉब के लिए लोगों को बोल तो देती है आपको जॉब प्रोवाइड करवाएंगे, यहाँ भी पैसे ले लेते हैं और फिर बोलते हैं आपको विदेश में भेज देते हैं, लेकिन वहाँ पे जब वो जाते हैं ना तो वो कंपनीज वगैरह वहाँ पे मिलती है और ना उनको मतलब काम वगैरह के भी इश्यूज आते हैं, उनको जॉब भी नहीं मिलती है, तो उसके बारे में क्या कुछ बोलना चाहो? मैडम ऐसा है कि हर जो पार्ट होता है उसके 2 पार्ट होते हैं, एक वाइट पार्ट होता है, एक ब्लैक पार्ट होता है। तो ऐसा नहीं कि ये बिजनेस भी अछूत है, उसमें कुछ ऐसे लोग हैं तो फ्रॉड करने के लिए आते हैं, वो किराए की दुकान लेंगे, ना उनके पास कुछ लाइसेंस वगैरह होता है बाहर भेजने का। अपने सीकर में 5-7 अच्छे ऑफिस हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, और आप यदि बिना लाइसेंस वाला या जिसको आपका नॉन नहीं है, बाहर का आदमी आया, वो आपको लालच देगा, ज़्यादा सैलरी बताएगा, न्यूनतम सर्विस चार्ज बताएगा, मेडिकल के नाम से पैसा ठगेगा, वो तो वो कैंडिडेट को देखना है, जाने वाले कैंडिडेट को देखना है कि अपना लोकल आदमी कौन है, उसका बेस क्या है, उसके पास लाइसेंस है कि नहीं है, और वो बैठा कैसे की दुकान, बैठने का सेटअप कैसा है कि एक दुकान लिया, बैठ गया, किराए का दुकान है, दूसरे दिन शटर गिर के चला गया। तो उसमें क्या है, उसमें कैंडिडेट का ऐसा पार्ट रहता है कि कैंडिडेट लालच में आता है। उसको जो कंपनीज की बेसिक सैलरी है ना वो प्रॉपर होती है, लेकिन कुछ कैंडिडेट जो होते हैं ना उनको वो बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, तो वो लालच में लेके करते हैं, तो वो कैंडिडेट को सोचना चाहिए। और कांटेक्ट वगैरह का तो एक बार आप कांटेक्ट नंबर या फिर सोशल मीडिया के थ्रू कैसे क्या रहता है वो भी एक बार आप? देखो फेसबुक पेज है हमारा, उस पर डालते हैं, हमारा इसका चैनल व्हाट्सएप का चैनल है। फिर हमारे गाँव में एक टीम है, मेरी टीम में सोशल मीडिया पे किस नेम से है आपका? यस ओवरसीज कंसल्टेंसी। और कांटेक्ट नंबर वगैरह वो डाले हुए उसमें मैडम, स्क्रीन पे भी हम आपके साथ कांटेक्ट नंबर जो है एंड सर की जो सोशल मीडिया जो आईडी वगैरह है वो भी शेयर कर देंगे ताकि आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। और ऑल ओवर इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी, लाइक सर ने एक बात सही कही है कि सब लोगों को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती है, काफ़ी लोग बेरोजगार है जिनको रोजगार की तलाश रहती है, तो एक बार आप सर से कॉन्टेक्ट करिएगा। आउट ऑफ कंट्री जो है वो आपको सर जॉब प्रोवाइड करवाएंगे। एक बहुत अच्छी चीज़ सर यहाँ सीकर में लेके आए हैं। सीकर में ये ऑफिस है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया में जो लोग हैं उन सब के लिए ये बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी है रोजगार के लिए। थैंक यू मैडम, थैंक यू, धन्यवाद।